Okay, so first of all, let me share my screen. Students are coming. Okay, so ये 3 महीने का कोर्स होने वाला है इंशाल्लाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं इन 3 माह के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस कोर्स के अंदर हम करने क्या वाले हैं। ओरिएंटेशन सेशन का मकसद ये होता है कि हम आपको इंट्रो देते हैं कि हम 3 माह के अरसे में क्या क्या करने वाले हैं, आपसे इंट्रो ले लें और एज एन इंस्ट्रक्टर मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ कि मेरा नाम सैयद हुसैन है और करेंटली मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टैक के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे 4 साल हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हुए। और क्या कहते हैं, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से टीचिंग एक्सपीरियंस भी रह चुका है। यू कैन सी माई लिंक्डइन प्रोफाइल। आई आई एम सेंडिंग द लिंक चैट। सो आई हैव सेंड द लिंक इन द चैट। यू कैन यू ऑल गाइस कैन सी माई लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको नो हाउ हो जाएगा कि हमें जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं उसका क्या इंट्रोडक्शन होने वाला है हमारे साथ। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अपने लिंक्डइन प्रोफाइल। सो मैं अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं 4 साल से एआई के स्टैक के ऊपर काम कर रहा हूँ। और करंटली आई एम मोटिवेटेड इन दिस फील्ड इन दिस इंडस्ट्री कि एआई का आगे बूम जाने वाला है। तो आई एम मोटिवेटेड इन दिस सेंस कि आगे भी इसी को कंटिन्यू करूँ इस फील्ड के अंदर, क्योंकि आई एम इन दिस फील्ड फॉर अराउंड 7 years। पहले मैं डिफरेंट सेक्स पर काम करता था, देन आई स्विच्ड टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब मेरा यही फोकस है कि मैं इसी फील्ड के अंदर आगे कंटिन्यू करूं और जितना मैं अपना इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ एट मैक्स आपको प्रोवाइड करूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया कि हमने यही करने आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप लोगों को आइडिया तो होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो रही होगी। दैट्स व्हाई यू ऑल गाइस आर हियर। ठीक है, लेकिन व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, आप लोग करने तो आ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है। पहला सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि मैंने करना ही क्यों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाई नॉट साइबर सिक्योरिटी, व्हाई नॉट ब्लॉकचेन, मैंने एआई की तरफ ही क्यों आना है? तो मैं आपको थोड़े से इंसाइट्स दे देता हूँ। ये तो आपके सामने डाटा आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने शो हो ही रहे हैं। बस मैं आपको कुछ इंसाइट्स दे देता हूँ इंडस्ट्री के रिलेटेड और क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री के आगे इंडस्ट्री क्या प्रोजेक्ट कर रही होगी। सो आप सबने कोविड का टाइम देखा। कोविड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हर बिजनेस जो था ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनको पता लग रहा था कि कोविड आया। कोविड ने सारी दुनिया को अपने घर में बैठने में मजबूर किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर बंदे ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के सबसे पहली प्रायोरिटी थी। उस टाइम के ऊपर क्या होता था मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी, अब आपको बिजनेस का पता होगा कि एक बंदा आइडिया लेके आता है बिजनेस के लिए। ठीक है, इन्वेस्टर के पास जाता है, वो कहता है मेरा ये आइडिया है, आप मुझे पैसे दो, इन्वेस्ट करो मेरे बिजनेस के अंदर। वो फंडिंग रेज करते हैं, फंडिंग उठाते हैं और देन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोविड के अंदर कोई भी आईटी रिलेटेड बिजनेस था, हर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था आईटी रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि उनको फ्यूचर प्रोजेक्शन नजर आ रही थी, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि दौर डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहा था कोविड के अंदर। फिर क्या हुआ, कोविड खत्म हुआ 2023 से पहले पहले तक बिल्कुल मार्केट डाउन जाने लगी। ठीक है, अप्स एंड डाउन आए हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 2023 के अंदर थोड़ी बातें बोरिंग लग रही होंगी क्योंकि हिस्ट्री है। 2023 के अंदर एआई आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तो काफी पुराना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक नया मोड़ लिया चैट जीपीटी की सूरत में।
चैट जीपीटी आया, पूरे बच्चे बच्चे को पूरे दुनिया के कोने कोने में पता लग गया कि एआई कुछ चीज होती है। ठीक है, एआई कुछ टर्म है हमारे लिए। तो फॉर दैट पर्पस एआई ने बिल्कुल बूम स्टार्ट किया। तो अब जो कोविड के अंदर सारा बिजनेस ऑनलाइन गया था, अब हर बिजनेस चाह रहा है कि मुझे अपना बिजनेस को एआई की तरफ शिफ्ट करना है, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है। बिजनेस को ऑटोमेट करने का मकसद क्या होता है कि एक काम जो मैं कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर, लेट्स से मैं कर रहा हूँ 10 घंटे लगा रहा हूँ कस्टमर्स को कॉल्स करने के लिए, या कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, या मेरी जगह मैंने किसी एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है, तो वाई नॉट कि मेरा काम एआई कर ले या मैं अपने काम को ऑटोमेट कर लूँ। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये दौर आया जिसमें एजेंटिक एआई की तरफ हम मूव ऑन किया, तो हर बिजनेस ने कहा कि अब हमने अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा मार्केट गैप इस टाइम नजर आ रहा है। कोविड वाला सीन ही है दोबारा, जब कोविड आया था तो मार्केट गैप था, हर बिजनेस ने ऑनलाइन जाना था। अब हर बिजनेस ऑनलाइन है, हर बिजनेस ने ऑटोमेट होना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट गैप है इस टाइम, बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट गैप है। और इस वक्त अराउंड 40+ बिजनेसेस चाह रहे हैं कि मैंने ऑटोमेट होना है। प्लस एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस साइड। ओके, बिजनेस साइड की तरफ थोड़ा मूव ऑन कर रहे होते हैं। बिजनेस साइड की तरफ थोड़ा मूव ऑन करते हैं कि बिजनेस साइड के ऊपर पहले आपको टैकल किया था कि जब इंडस्ट्री में कोई भी बंदा अपना इन्वेस्टमेंट लेकर आता था, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो थे आईटी का बिजनेस सुन के उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे होते थे उसके अंदर। इस टाइम सेम यही काम हो रहा है मार्केट के अंदर। कोई भी अपना बिजनेस आइडिया लेके जाता है मार्केट में कि मेरा बिजनेस आइडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इन्वेस्टर्स आर कीन टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस आइडिया। अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, अगर आपका बिजनेस आइडिया वर्क कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे यू फॉर दैट आइडिया। तो इस वक्त मार्केट में फंडिंग्स बहुत तेज हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की में। दूसरा, प्रोजेक्शन मार्केट में गैप बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा बिजनेसेस हैं जो ऑटोमेट होना चाह रहे हैं। और तीसरा, ये बड़ी मजेदार फील्ड है, आपको मजा आएगा ये लेने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दैट वाज द बेसिक मोटिवेशन कि व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि हमारे पास इतनी ज्यादा फील्ड्स है ना आईटी के, हम वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, हम ऐप डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, तो व्हाई एआई। तो पहला चीज मैंने आपको बताया, इतना मतलब कि हिस्ट्री को टैकल करने टच करने की वजह ये थी कि पहला इसका बेनिफिट ये है कि फॉरेन में जितने बिजनेसेस हैं वो चाह रहे हैं कि हम ऑटोमेट हो जाए। पहला ये है कि आप उन बिजनेसेस को फोकस करके उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे। हम इस कोर्स के अंदर ये भी सीखेंगे कि अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है अच्छा, तो आपने इन्वेस्टर्स को कहाँ से किस तरह रीच आउट करना है, या अगर आपने कोई अच्छा एआई का ऐप बना लिया है तो आप उसको बेच किस तरह सकते हैं। और इसकी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू लग रही होती है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो एक तो ये हम कर रहे होंगे कि सर्विसेज जा रहे होंगे, दूसरा प्रोडक्ट जा रहे होंगे एआई के। सर्विस होती है कि आपने कोई भी काम किया, मेहनत की, आपने उसको प्रोवाइड किया, एक बंदे को काम की जरूरत थी, आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, दैट इज सर्विस। प्रोडक्ट, आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया एआई का। जैसा आपने एक ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। आपको दोनों तरह से टैकल करना सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ओवरऑल द पीरियड ऑफ द 3 मंथ्स इंशाल्लाह। सो मूविंग फॉरवर्ड, आपको आइडिया हो गया कि वाई एआई। एआई ज्यादातर लोग एआई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बूम। लेकिन आपको यहाँ से, क्योंकि एआई का इस वक्त बूम है, हर बच्चा हर बंदा कह रहा है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। लेकिन आपको यहाँ पे मोटिवेशन मिल गई है कि एआई यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं और क्यों जरूरी है एआई करना। सो फीडबैक ले लेते हैं थोड़ा सा कि आप लोगों को समझ आ रही है जो मैंने अभी बताया। काइंडली कोई अपना माइक्रोफोन ऑन करके बता दे। जी 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 सैम समझ आ रही। जी जी, एक बंदा रिपीट कर देगा काइंडली कि मैंने क्या मोटिवेशन दी है कि वाई एआई, कि हमने एआई करना क्यों जरूरी है, हम वेब डेवलपमेंट क्यों करते मार्केट एपेटाइट है, लोग अपने सिस्टम में ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से हैं। या इसकी काफी या बूम मिला। या और दूसरा, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है तो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर दैट आइडिया।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हम कोर्स में करने क्या वाले हैं। आपको आइडिया हो गया, इंट्रोडक्शन मैंने अपना दे दिया आपको। आपको आइडिया हो गया कि हमने चलो एआई तो करने आ गए, अब करनी क्यों है ये, आपको इसका भी आइडिया होगा कि वाई एआई। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कोर्स स्ट्रक्चर, कि हम इस कोर्स के अंदर 3 माह में क्या करने वाले हैं। तो इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद ये था कि इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हमने। एक में हम फाउंडेशन को क्लियर कर रहे होंगे, लाइक 2000 यू कैन से, जिसको कहते हैं ना कि हाई लेवल टर्म्स में यू कैन से कि आप 2023 से पहले वाली एआई सीखेंगे। एजेंटिक एआई उस वक्त नहीं आती थी, इतनी पॉपुलर टर्म्स नहीं थी एजेंटिक एआई। आप उससे पहले वाली जो एआई थी वो सीख रहे होंगे, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आप अपने न्यूरल नेटवर्क्स बना रहे होंगे, मॉडल्स ट्रेन कर रहे होंगे। अभी आपको टर्म्स नहीं पता लग रही होंगी, इट्स ओके। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन और द कोर्स आउटलाइन कि हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो पहले तो हम, पहला मॉड्यूल हमारा तो ये होने वाला है कि हम फाउंडेशन को क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर फाउंडेशन क्लियर किए बगैर हम डायरेक्ट ऑटोमेशन या एजेंटिक एआई की तरफ मूव ऑन कर लेंगे, तो हम एजेंटिक एआई सीख तो लेंगे लेकिन हमारी फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी उस तरह। और एजेंटिक एआई के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मेक डॉट कॉम, एन ये आप इस इन सबसे फैमिलियर होंगे, मे बी ना भी हो, दैट्स ओके। कि एन मेक डॉट कॉम, फॉर एग्जाम्पल पहले मेक डॉट कॉम वायरल हो रहा था, फिर एन आ गया। हो सकता है कल मार्केट में एक और टूल आ जाए, उससे अगले महीने एक और टूल आ जाए। तो हम टूल्स तो सीखने को आप लेट्स से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में सीख लेंगे। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से, तो आपको टूल्स से स्विच करना इतना आसान होगा जितना कि आप एक अ, जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब कि स्विचिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। पहला मॉड्यूल हमारा हो रहा होगा फाउंडेशन का, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और प्रोग्रामिंग को टच करेंगे। लाइक पाइथन के अंदर सारी हो रही होती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आपके न्यूरल नेटवर्क्स, हम लाइब्रेरीज को पढ़ने वाले हैं। तो पहला मॉड्यूल होगा फाउंडेशन, दूसरा मॉड्यूल होगा ऑटोमेशन। अगेन, अब फाउंडेशन जो होगा मैं उसको थोड़ा ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ कि हमें फाउंडेशन के अंदर करने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम फाउंडेशन के अंदर पहले वीक के अंदर तो हम इंट्रो ले रहे होंगे। इसको मैं फर्दर डिफाइन कर देता हूँ, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन कर रहा हूँ हम फाउंडेशन में क्या कर रहे हैं। साइड में आपको बिल्कुल हाई लेवल टर्म्स बताएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूलर वाइज डिफाइन कर देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। पहला वीक हम इंट्रोडक्शन लेंगे एआई, एआई के वर्ड से, एआई के टर्म से, एजीआई क्या है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, तो हम पहला वीक गेट टू नो हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट से, प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कर रहे होंगे। पहला हमारा ये वीक गुजर रहा होगा। देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग पार्ट। पाइथन प्रोग्रामिंग के हम कॉन्सेप्ट्स लेंगे। लाइक हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें, और इस कोर्स को बिगिनर फ्रेंडली रखा गया है कि किसी ने अगर प्रोग्रामिंग नहीं की पहले कभी भी, दैट्स ओके। अगर किसी का कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक नहीं है, दैट इज ओके। तो हम इसको बिगिनर फ्रेंडली लेकर चल रहे होंगे, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होंगे। पहले फाउंडेशन क्लियर करेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग पार्ट। पाइथन करेंगे, देन हम डेटा हैंडलिंग की लाइब्रेरीज कर रहे होंगे, क्योंकि एआई के वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे ज़्यादा डाटा ही काम आने वाला है। अभी आपको ये लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा और टर्म्स आपको नहीं समझ आ रही होंगी, क्योंकि आप इन टर्म्स से फैमिलियर नहीं है। ह्यूमन ब्रेन का यही है कि जो चीज़ उससे फैमिलियर नहीं होता है, जिस जो चीज़ एक्साइटिंग नहीं लग रही होती, वो बोरिंग उसको लगना शुरू हो जाती है। फॉर दैट पर्पस ये आपको बोरिंग लग रही होंगी कि हमारी कोर्स आउटलाइन, क्योंकि कोर्स आउटलाइन तो 3 माह की है ना, अभी आपको टर्म्स नहीं पता होंगी 3 माह की। लेकिन ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ये बताना जरूरी होता है कि हम 3 माह में क्या करने वाले हैं। फॉर दैट पर्पस प्लीज बेयर माई वॉइस, कि बोरिंग लग रहा हो तो प्लीज इसको थोड़ा बियर कर लीजिएगा। है, मूविंग फॉरवर्ड हम पाइथन कर रहे होंगे, फिर डाटा लाइब्रेरीज कर रहे होंगे, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, डाटा के साथ हैंडल करने के लिए, डाटा को हैंडल करने के लिए। देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। मशीन लर्निंग हम पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। देन मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज पढ़ रहे होंगे, लाइक साइकिट लर्न। देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली इट्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन,
ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आपको थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड हो, न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड होके हमने डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया, न्यूरल नेटवर्क्स बनाए। न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को अपने सॉल्व करते थे, प्रिडिक्ट करते थे। देन हमने इसको हम पढ़ेंगे, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर हम इसकी लाइब्रेरीज के ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। पहले हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, देन हम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स कि न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ तो लिया कि न्यूरल नेटवर्क क्या है इन थ्योरी। फिर हम इसको कोडिंग के अंदर करके देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, न्यूरल नेटवर्क किस तरह बनाते हैं, हम वेट्स किस तरह अपडेट करते हैं, सारी चीज़ें हम फिर कोडिंग की सेंस के अंदर कर रहे होंगे कि हम कोड करके इसको न्यूरल नेटवर्क को किस तरह बनाए। फॉर दैट पर्पस हम कोई एक लाइब्रेरी करेंगे जो कि मार्केट में काफ़ी वायरल है, टेंसरफ्लो या आपका पाइटॉर्च। इन दोनों में से हम एक कर रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन दी बैच, क्योंकि पाइटॉर्च इज काइंड ऑफ इजी लाइब्रेरी देन द टेंसरफ्लो। सो डिपेंडिंग ऑन द बैच परफॉर्मेंस विल बी डिसाइडिंग कि हम टेंसरफ्लो के साथ जा रहे होंगे या पाइटॉर्च के साथ जा रहे होंगे। दोनों मार्केट फ्रेंडली है, दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। टेंसरफ्लो में थोड़ा ज़्यादा काम आता है विद रिस्पेक्ट टू पाइटॉर्च। पाइटॉर्च आपका यूनिवर्सिटी लेवल आपको सिखाने के पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि वो बिगिनर फ्रेंडली होती है, थोड़ी आसान है लाइब्रेरी है वो। तो हम डिपेंडिंग ऑन द बैच टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च इनमें से एक लाइब्रेरी को कर रहे होंगे, और साथ साथ हम हैंड्स ऑन कर रहे होंगे, लैब्स कर रहे होंगे। एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम जो कि मिड का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। एंड देन हम एक एट द एंड ऑफ द हमारा 3 मंथ्स का जो कोर्स है उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जिसको फाइनल प्रोजेक्ट कह रहे होंगे हम। फॉर दैट पर्पस अगर फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर कोई टीम के साथ जाना चाहता है तो टीम के साथ भी जा सकते हैं। मैक्सिमम 3 पीपल अलाउड है ग्रुपिंग के लिए, और अगर कोई बंदा सोलो जाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है। तो हम एक मिड का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे इंशाल्लाह, और एक एट द एंड ऑफ द कोर्स फाइनल में हम एक प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे। देन पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारे एडवांस टॉपिक्स आ रहे होंगे, पहले पार्ट के अंदर भी ट्रांसफॉर्मर्स आ रहे होंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आ रहे होंगे, फिर हम सारा कुछ टैकल कर रहे होंगे। हम एपीआईज के साथ प्ले करना सीख रहे होंगे कि एपीआईज की चैट जीपीटी की एपीआई को इस्तेमाल किस तरह करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। थ्रू प्रोग्रामिंग हम चैट जीपीटी को कॉल्स किस तरह भेज सकते हैं ओपन एआई को। तो हम ये सारा कुछ सीख रहे होंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स इंशाल्लाह। पार्ट 2 हमारा होने वाला है एजेंटिक एआई, जो कि आपने बहुत ज़्यादा टर्म सुन ली है एआई के। पार्ट 2 के अंदर हम कर रहे होंगे एजेंट्स बनाना सीख रहे होंगे, जो कि नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म्स हो रहे होंगे। नो कोड के अंदर बिल्कुल भी कोडिंग नहीं होती है, लो कोड के अंदर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग हो रही होती है जहाँ पर नीडेड होती है। सो हम ऐसे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें कोडिंग की ज़रूरत ना पड़े, स्टिल हमारा अपना एक एजेंट तैयार हो रहा है। फॉर दैट पर्पस हम एन को सीख रहे होंगे, मेक को सीख रहे होंगे, या डिफरेंट टूल्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे ड्यूरिंग आवर जर्नी, जिसके अंदर हम एजेंटिक एआई की वर्ड से अ, आपको रूबरू कराएंगे इंशाल्लाह। और आखिरी मॉड्यूल जो होगा हमारा वो होगा फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल। ठीक है, आखिरी मॉड्यूल के अंदर हम फ्रीलांसिंग को कवर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर बंदा अपना बिजनेस की तरफ ही जाने की सोच रहा होता है, हर बंदा जॉब की तरफ नहीं जाता। तो फ्रीलांसिंग इज़ अ वास्ट टॉपिक। आप फ्रीलांसिंग वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, ऐप में भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कर सकते हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने किस तरह अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है मार्केट के अंदर, आखिरी मॉड्यूल हमारा वो हो रहा होगा कि अपने फ्रीलांसिंग को टच कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में आपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज बेचनी है तो वो आप किस तरह केटर कर सकते हैं लोगों को। देन हमारे लाइव सेशंस होंगे, मैं कोर्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको कि किस तरह हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको रिपीट कर देते हैं कि हमारा कोर्स किस तरह जा रहा होगा। काइंडली आप बता दें कि आपको कोर्स की आउटलाइन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अगर कुछ सवाल है तो काइंडली वो भी कर लीजिए। जी जी, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप थोड़ा सा बता दें आगे, फिर इंशाल्लाह ये लास्ट में सवाल और क्वेश्चन करते हैं। जी जी, ठीक है। मेरी बस एक सजेशन है सर कि ना, जो एब्रीवेशन है जिस तरह एपीआई है या एजेंट है, उसको हम्म, जब आप फर्स्ट गो में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो काइंडली उसकी फुल फॉर्म एक दफ़ा यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि या अभी
मैं समझता हूँ एआई से अक्सर लोग मेरे तरह क्या इतना ज़्यादा इन टच नहीं होंगे, सो वो ज़रा कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कम से कम एब्रीविएशन की फुल फॉर्म सुन के। आपको भी टूल्स की तरफ फोकस्ड नहीं होना। मैंने आपको ये क्या कि अभी आपको सारी चीजें ये ना एलियन लग रही होंगी, आपको टूल्स नहीं समझ आ रही होंगी। इसका एपीआई की मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, क्योंकि ये इट्स अ बिग वास्ट कॉन्सेप्ट। एपीआई का हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर सारे टर्म्स को ना ब्रेक डाउन कर रहे होंगे। मैं आपको यही बताया कि अभी आपको टर्म्स एलियन लगेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या टर्म्स है। अभी हम सिर्फ कोर्स की आउटलाइन टच कर रहे हैं। आउटलाइन आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह, कि हम कोर्स में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। एपीआई में आपको अगर आपने कहा है तो मैं समझा देता हूँ। एपीआई इट्स लाइक अ थर्ड पार्टी थिंक इन अ हाई लेवल टर्म आपको बताता हूँ कि ओपन एआई है। ओपन एआई या चैट जीपीटी है, वो अपने सारे डाटा की एक्सेस तो नहीं देंगी ना आपको। तो अगर आपने ओपन एआई की कोई सर्विस को यूज करना है तो उसके लिए एपीआई यूज होगी। हम एपीआई के थ्रू ओपन एआई की सर्विस को यूज करेंगे। ओके, ओपन एआई अपने सारा एपीआई इज लाइक अ गेटवे। आप किसी के घर पे जाते हैं तो सामने गार्ड खड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप जाते हैं गार्ड से बात करते हैं कि मैंने मुझे वो चीज़ चाहिए या मुझे उस बंदे से मिलना है। गार्ड जाता है घर में, गार्ड बुला के लाता है या एक काम परफॉर्म करके आता है। दिस इज द एपीआई। हर बंदा अपने घर का एक्सेस नहीं देगा आपको, बाहर एक गार्ड या गेटवे खड़ा होगा। तो ये एपीआई होता है कि ओपन एआई अपने डाटा का आपको एक्सेस नहीं देगी, आपको एपीआई प्रोवाइड कर देगी कि आप एपीआई के थ्रू कॉल्स भेजें, आपकी कॉल्स को मैं एंटरटेन कर दूंगा। दैट्स इट। तो हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। मैंने हायर लेवल टर्म आपको बताई है इंशाल्लाह, कि हम एपीआईस के जरिए, ठीक है। तो इन डेप्थ हम इंशाल्लाह इसको कवर कर रहे होंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। ओपन एआई से मुराद फ्रीवेयर है? ओपन एआई चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। ओके ओके। या ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। हमारे लाइव सेशन होंगे, जिस तरह अभी ओरिएंटेशन हो रही है लाइव, इंशाल्लाह हमारा लाइव सेशन हो रहे होंगे। 1 घंटे का हमारा सेशन होगा। हफ्ते में 5 दिन होगा, मंडे टू फ्राइडे। गूगल मीट के ऊपर ही हो रहा होगा और रियल टाइम हमारी इंटरेक्शन होगी इंशाल्लाह। और सेशन हमारा इस तरह हो रहा होगा कि लेट्स से हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, लेट्स से मैं आऊँगा, आप सब लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ। बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जहाँ पे नीड होगी मुझे क्वेश्चंस पूछने की, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप उसके साथ साथ रियल टाइम क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे होंगे इंशाल्लाह। प्लस मैं पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा पहले, देन आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, वो आपने अपने रजिस्टर के ऊपर या अपने नोट्स में लिख लेने हैं कि आपके क्या क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होंगे। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन मैं एंटरटेन कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि हमारा जो बीच का जो एक टेम्पो है या बीच का हमारा एक मोमेंटम है टीचिंग का, वो लूज ना हो रहा हो। क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं एक बंदे के, और मल्टीपल बंदों के मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आप सबने अपने जो जो क्वेश्चंस होंगे वो नोट डाउन कर लेने हैं। और एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर का हमारा पार्ट हो रहा होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर जो भी आपके होंगे वो मैं आपको एंटरटेन कर दूंगा इंशाल्लाह। ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही होंगे लेक्चर्स, तो आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी इसके। ये आपका साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इसकी आफ्टर द लेक्चर। अगेन वन ऑन वन मेंटोरशिप आपको मिलेगी और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर्स कर लिया, आप 1 डेढ़ साल या 2 साल, इवन 2 साल के बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप कांटेक्ट में रहें और आप आफ्टर द कोर्स लाइफ टाइम जब मर्जी चाहें कुछ भी आप अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। अगेन मूविंग फॉरवर्ड कि ये हमारा तो कोर्स का स्ट्रक्चर होने वाला है कि लाइव सेशन होंगे मंडे टू फ्राइडे। 1 आवर का लेक्चर होगा, 9 से 10 हमारी टाइमिंग हुआ करेगी इंशाल्लाह। और हमारी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगे। असाइनमेंट्स को ना मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ आपके साथ। असाइनमेंट्स हमारी हो रही होंगी, एक असाइनमेंट हमारी हो रही होगी इंशाल्लाह, जो कि आपके कोर्स के रिलेटेड होगी। वो भी प्रैक्टिकल ही होगी।
रियल लाइफ के अकॉर्डिंग की होगी, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को ही हम देख रहे होंगे। दूसरी हमारी असाइनमेंट होगी जो कि पेड असाइनमेंट होगी आप लोगों के लिए। वो हम क्या कर रहे होंगे, हमारे सॉफ्टवेयर हाउस है, अल्लाह का शुक्र है, वहां से जो कि हमारे पास रियल टाइम क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया होगा, वो हम टीम बना के जो अच्छे परफॉर्मर होंगे, जो टैलेंट शो करा रहे होंगे, इंशाल्लाह उनको उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो पेड असाइनमेंट होगी आपके लिए। अगर आप टैलेंट शो कराते हो कि हम पेड असाइनमेंट, मैं ओरिएंटेशन में ही क्लियर कर रहा हूँ कि हर बच्चे को नहीं मिल रही होगी। बाद में हर बच्चा शिकायत कर सकता है कि हमें पेड असाइनमेंट नहीं मिली। डिपेंड्स ऑन द टैलेंट, क्योंकि पीछे से जो प्रोजेक्ट आया वो होगा, उसको हमने बड़े एहतियात से ही ऐसे बच्चे को देना है कि हमारा क्लाइंट मेंटेन रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे। फॉर दैट पर्पस हम पेड असाइनमेंट्स टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देंगे इंशाल्लाह। ग्रुपिंग बना के भी, सोलो भी, हम जिस तरह मर्जी इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पेड असाइनमेंट्स हम दे रहे होंगे। सो ड्यूरिंग द कोर्स भी आप अर्न कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर आप टैलेंट शो कराते हैं। एक चीज़ ये होगी, एक असाइनमेंट्स तो आपकी हो रही होंगी लाइक जो आपके कोर्स के रिलेटेड होंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़ाए हैं। दूसरी पेड असाइनमेंट्स होंगी। तीसरी, अगर आप एक्सेप्शनल आपको पेड असाइनमेंट मिल गई है और आप एक्सेप्शनल वो करा रहे होते हैं शो स्किल्स, तो हम इंटर्नशिप्स प्लस जॉब ऑफरिंग कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में। राइट आफ्टर द कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा सारा स्ट्रक्चर हो रहा होगा। और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ आप 1 घंटे का लेक्चर ले लेंगे और अपनी तरफ से कोई एफर्ट पुट नहीं करेंगे, तो दैट नॉट गोना हैपन इन द लॉन्ग टर्म। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, आपको इसके अंदर टाइम लगाना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तब भी आप टाइम लगाते हैं, कोर्स में आपको कहीं पे भी कुछ भी पूछना हो, आई विल बी देयर। आप आउट ऑफ द बॉक्स से आके भी कुछ पूछ सकते हैं। आप आफ्टर द लेक्चर भी कुछ क्यूरी हो वो भी एंटरटेन करूंगा इंशाल्लाह मैं। लेकिन आपको अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही होंगी, उन असाइनमेंट्स को आपने कंप्लीट करना होगा। उसी टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक क्विज़ेस को आपने देखना होगा। और जो कि आपको होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट्स आर डिफरेंट असाइनमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ आपका काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हो रही होंगी, और होमवर्क आपका कुछ और हो रहा होगा। तो आप अगर आप इसको सही एफर्ट के साथ और सही, जिसको कहते हैं, टाइम लगा के सीरियस होके कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बेनिफिट साबित हो रहा होगा। अगेन, अब दो बातें जहन में आती हैं लर्नर्स के, कि चलिए मैंने कोर्स भी कर लिया, मुझे समझ भी आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना क्यों ज़रूरी है, और मैंने वेब डेवलपमेंट नहीं करनी, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए करनी है कि मार्केट में एपेटाइट है और बूम कर रही है इंडस्ट्री। मुझे समझ भी आ गई कि कोर्स में क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन भी मिल गया उसका, ट्रेनर का। मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा क्या आउटकम्स आएंगे कोर्स को करने के बाद? ठीक है, मुझे तो पता लग गया कि मैं कोर्स को करने के बाद, मैं अगर सीरियसली कोर्स कर लेता हूँ, तो मैं किस किस जगह स्टैंड कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग द कोर्स। सो आफ्टर डूइंग द कोर्स, अगर आप सीरियसली इस कोर्स को कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आप अपने खुद ही मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के। उनको फाइन ट्यून कर रहे होंगे, अपने स्क्रैच से मॉडल बना रहे होंगे। ठीक है, अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की दुनिया के अंदर आप एक्सेल कर रहे होंगे। व्हाट इज एलएलएम? इन सिंपल टर्म, चैट जीपीटी इज एन एग्जांपल ऑफ एलएलएम। तो आप एलएलएम की दुनिया में एक्सेल कर रहे होंगे, चैट जीपीटी, ओलामा जैसे मॉडल्स आप यूज कर रहे होंगे इंशाल्लाह। देन मूविंग फॉरवर्ड, आप एजेंटिक एआई की तरफ जा रहे होंगे, आप हैवी वर्क फ्लोस बना रहे होंगे, आप एजेंटिक एआई की सर्विसेज की तरफ हम अभी आते हैं। आप इस काबिल होंगे कि आप अपने हैंड्स ऑन ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, उनको इस तरह की इंटेलिजेंस दे रहे होंगे कि जो आप टास्क चाहते हैं वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, उनको बड़ी पॉक्स रंग आ रहे होंगे। देन आप एलएलएम की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे पूरी तरह से, एपीआईज के जरिए भी, एपीआईज के बगैर भी, अपने सेल्फ होस्टेड मॉडल्स के जरिए भी, अगेन। और अपने आप एजेंटिक एआई के वर्ल्ड के अंदर जंप इन कर रहे होंगे, जो कि आपके वर्क फ्लोज है। एन10 का वर्क फ्लो है, मेक डॉट कॉम का है,
इसमें हम ऐसे वर्कफ्लोज बनाएंगे जिसमें ऐसे कोडिंग की नीड नहीं होती, लेकिन अगर आपको एक वर्कफ्लो की एग्जांपल समझ आ गई तो यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। प्लस N10 और लो कोड नो कोड जो एजेंटिक एआई के अंदर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये, इसके अंदर N10 के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक है, वो ये है कि N10 के अंदर मोस्टली पेड एपीआई को यूज किया जाता है। एपीआई आपको थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होगी एपीआई क्या होता है। उसमें आपको यूज किया जाता है पेड एपीआई को, क्योंकि हर बंदा अपनी पेड एपीआई ही देगा। जैसे ओपन एआई की भी पेड एपीआई ही है। एक बंदा अपने डाटा को एक्सेस करने दे रहा है तो वो पैसे लेगा उसके, ऑब्वियसली। तो फॉर दैट पर्पस ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है बिगनर्स को। तो हम इस कोर्स को इसी तरह ही लेके जा रहे होंगे कि आपको अपने एंड के ऊपर पैसा लगाए बगैर आप लर्न कर रहे हो, और जब आपके पास क्लाइंट आ जाए तो, क्योंकि ये जो पेड टूल्स होते हैं ये क्लाइंट के एंड के ऊपर होते हैं। आप क्लाइंट से कहते हैं कि ये पेड टूल्स हमारे मेरे जर्नी में ये पेड टूल यूज होने वाले हैं, ये मेरी पेड एपीआई यूज होगी, आप मुझे प्रोवाइड कर दो एपीआई, या मैं आपके बिहाफ के ऊपर खरीद लेता हूँ। तो आप ये, जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप पहले लर्न कर रहे होंगे इसको। फॉर दैट पर्पस लर्निंग के लिए हम फ्री ट्रायल्स को यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स से डिफरेंट टूल्स के डिफरेंट फ्री ट्रायल्स हैं, और वो इनफ फ्री ट्रायल्स हैं कि एक बंदा अगर एक सीरियस एक टूल को सीखने के लिए वो इनफ होते हैं, सीखने के लिए वो इनफ होते हैं। और जब जिस तरह ही आपके पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट आएगा इंशाल्लाह, देन आप उससे पे करके उसको आप वर्कफ्लोज बना के दे रहे होंगे इंशाल्लाह। तो एजेंटिक एआई के अंदर प्लस आप एजेंटिक में ही अपने सेल्फ होस्टेड मॉडल्स को बना सकते हैं। सेल्फ होस्टेड मॉडल के अंदर ये होता है कि आपको पेड एपीआई यूज नहीं करनी पड़ेगी, आप अपना डाटा खुद तैयार कर रहे हैं, आप लोगों का मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। लोगों ने पहले से मॉडल ट्रेन करके रखा हुआ है, डाटा सब कुछ रखा हुआ है, वो उसको यूज करने के लिए एपीआई पेड देते हैं। तो आप कहते हैं कि मैंने एपीआई नहीं लेनी पेड, मैंने अपना डाटा खुद तैयार करना है, तो वो आपके लिए प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। हैवी इन सेंस के वो फिर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, लाइक जीबीज में। ओलामा मॉडल ही सेल्फ आई गेस 40 GB का है। ओलामा और चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी की एपीआई जिससे अगर आपकी पेड है तो ओलामा आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर ये दोनों का फ़र्क है कि एक फ्री है लेकिन उसमें स्टोरेज और कंप्यूटेशंस ज़्यादा चाहिए होंगी। एक थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, लेकिन आपको कंप्यूटेशन कम भी चलेंगी लैपटॉप की और अपनी स्टोरेज वगैरह की। ड्यूरिंग द हम लेक्चर्स ड्यूरिंग द कोर्स हम गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे, वहाँ पर एक जीपीयू बेस्ड मशीन अवेलेबल होती है T4। सो इतना ज़्यादा जब हम हैवी एक्सटेंसिव काम कर रहे होंगे तो हम उस वाली जीपीयू को यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपके लैपटॉप के अंदर फिलहाल जीपीयू मौजूद नहीं है तो। अगर है तो वेल एंड गुड। सो आप इस कोर्स के बाद ये चीज़ें कर रहे होंगे, अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होंगे, एजेंटिक एआई के अंदर मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ये एमएल को सीख रहे होंगे। ठीक है। अब आप सर्विसेज आप ये कर लिया, आपको समझ आ गई कि मैंने तो कोर्स के बाद मैं ये चीज़ें करने के काबिल हो जाऊंगा। तो मैं क्लाइंट को क्या दूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मकसद रिसर्च की तरफ नहीं जाना, डेवलपमेंट की तरफ ही जाना है कि हम क्लाइंट को सर्विसेज देंगे। तो आफ्टर द कोर्स ऐसी कौन सी सर्विसेज होंगी जो आप क्लाइंट को दे सकते हैं? सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन, ठीक है। ये तो आपके सामने आ गई, तो मैं रिपीट करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट मैं आपको अपने टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे पहले तो मैंने आपको कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आर ट्राइंग टू ऑटोमेट देयर सिस्टम्स एट दिस पॉइंट। वो चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं अपने सिस्टम को ऑटोमेट करें, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले सर्विस आप दे रहे होंगे उन बिजनेसेस को। आप उन बिजनेसेस को ईमेल करेंगे या टारगेट करेंगे, हम फ्रीलांसिंग के लेक्चर में सीखेंगे उन बिजनेसेस को किस तरह आप टारगेट कर रहे होंगे। उनसे कहेंगे कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस की हम ऑटोमेशन करके दे रहे होंगे। तो सबसे बड़ी सर्विस आप ये दे रहे होंगे कि एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक हो गया। एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज देने के बाद आप क्या कौन सी सर्विस दे सकते हैं? आप अपर के ऊपर जाएंगे। आपने ये करना है आज, आपकी एक काइंड ऑफ असाइनमेंट है। आप अपर के ऊपर जा रहे होंगे,
उधर एआई की सर्विसेज देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल है। आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने के ऊपर। ओके, अपर के ऊपर जाएंगे, आप सर्विसेज देखेंगे कि ये सर्विसेज है, आप वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेट्स से मशीन लर्निंग के रिलेटेड कोई कहता है कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन चाहिए कि जो स्टॉक्स की प्रिडिक्शन कर रही हो। फॉर दैट पर्पस आप इस कैपेबल होंगे कि आप इस तरह की एप्लीकेशन बना सके अपने मशीन लर्निंग के मॉडल के साथ। आप अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, आप रियल लाइफ एप्लीकेशन करेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। और तीसरी, सर्विस की जगह आप प्रोडक्ट आप अपने बना सकते हैं। और कोर्स के अंदर ये भी सिखाया जाएगा कि अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट का आइडिया है, अच्छा ऐसा आइडिया जो वाकई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है लोगों की, तो आप उसको बेच किस तरह सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर ऐसे बिजनेसेस बिक रहे हैं आजकल, क्योंकि एआई के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आजकल लोग। आजकल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एआई के बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर दैट पर्पस यू विल बी टारगेटिंग द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर योर बेस्ट आइडिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाई, थोड़ी बहुत आपने उसकी एग्जीक्यूशन की, देन आपने उसको जाके किसी इन्वेस्टर को बेच दिया, एग्जिट ले लिया। या आपने उसको खुद ही आपने खुद कंटिन्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको दो बात हो सकते हैं, सर्विस प्लस प्रोडक्ट। तो इस कोर्स के अंदर हम ओवरऑल ये सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारा जो पहला सेशन हो रहा होगा, प्रॉपर क्लास सेशन है इंशाल्लाह, वो मंडे को हो रहा होगा। और मंडे से हमारे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेशंस होंगे, जिसके अंदर हम A to Z अपने जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो काइंडली वन बाय वन करके आप पूछ सकते हो। सवाल तो नहीं, एक सजेशन है कि अगर जो भी आपने सेशन देना होगा, ज़ाहिर है उसकी कोई प्रेजेंटेशन फॉर्म भी होगी, कोई पीटीएफ या समथिंग, वो अगर आप लेक्चर से एक दिन पहले शेयर कर दें तो उसको ज़रा रिव्यू करना आसान हो जाता है। फिर ये चीज़ें अक्सर जो चीज़ें हैं वो हम खुद से भी थोड़ा सा उसे देख के आ सकते हैं। या श्योर श्योर, अगर आप कहते हो तो मैं लेक्चर से पहले इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा अ, जो लेक्चर की एक चीज प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह। एक चीज मुझे भी कंफर्म करनी थी कि जो कोर्स लिखना चाह रहा है वो लेमैन है, तो आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन जो आपने दी है, अगर वो 3 मंथ्स बिल्कुल काम करता भी है साथ, आपको ऑब्वियसली दूसरी भी जरूरत नहीं है, जैसे मैं जॉब के पर बैठा हूँ आपका लेक्चर सुन रहा हूँ, तो असाइनमेंट अगर पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या ये आपकी कोर्स 3 मंथ में आवाज़ जितना। आपकी आवाज़ थोड़ी जी लैग कर रही है काइंडली, मतलब जी, कि मैंने कहा वर्ड्स मुकम्मल। मैं इस वक्त ऑफिस बैठा हुआ आपका लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन आपने जो 9 से 10 का टाइम रखा हुआ है वो इसलिए मेरा डेली का होगा। आज तो चले कन्वेंशन के साथ मैंने ले लिया, तो डेली इसमें टाइम कमिट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चले अगर कोशिश करके मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन लेता हूँ, चीजें कर लेता हूँ, तो क्या आप समझते हैं आपका जो डाटा पूरा है इसके बाद हर बंदा अगर थोड़ी बहुत मेहनत करता है वो इस काबिल हो जाएगा कि अपनी सारी चीजें कर सके जो आपने एंड पर बताई हैं। या यही कह रहा हूँ कि अगर आप असाइनमेंट्स प्लस जो जो आपको होमवर्क दिया जाएगा प्लस जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उसको आप सीरियसली टैकल कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह यू विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स आई मेंशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी, आपने भी कहा कि उसमें लामा है जो वो फ्री है, जिसमें आपकी स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, और जो फ्री जी जी। वर्जन है उसमें एपीआईज जो है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। चलें, अगर हम आप ये फोर्स आउटलाइन के में ये बता दें कि जितने टूल्स यूज होने हैं अगर वो पेड वर्जन में हो तो कितना आपको एक्सपेंस बन जाता है एक आदमी का, अगर वो मशीन ज्यादा नहीं ले सकता या ऐसी स्पेस ज्यादा नहीं ले सकता, या आपने उसका एक अल्टरनेट बताया है जो उस पर हम करेंगे गूगल की उस पे, तो इस पे इन्वेस्टमेंट कितनी इनिशियली रिक्वायर्ड होगी, जिसको अगर कोई चीजें आप समझते हैं कि जो बहुत जरूरी चीजें जो लेनी जरूरी है इनके बगैर हम्म, काम नहीं चलता, तो कितनी को कॉस्ट होगी उसकी। मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ना थोड़ा वैग क्वेश्चन है कि इसका आंसर ना क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्क फ्लो बना रहे हैं ना, उस वर्क फ्लो में 10 एपीआई यूज हो सकती हैं डिफरेंट तरह के। अगर आप दूसरा वर्क फ्लो बना रहे हैं तो उस पर 10 डिफरेंट तरह की एपीआई यूज हो सकती हैं। फॉर द इनिशियल स्टार्ट N10 टूल है, उसका मैं अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा कि वो तो नेसेसरी है।
आप N10 को यूज़ कर किए बगैर वर्कफ्लो बना ही नहीं सकते। तो N10 मैं उसका अल्टरनेटिव बताऊँगा, हम उसको सेल्फ होस्ट कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम इनिशियल पेड की तरफ नहीं जाएँगे, हम उसको अपने कंप्यूटर में सेल्फ होस्ट करेंगे और उसकी इतनी कंप्यूटेशन भी नहीं होगी। दूसरा जो हम मॉडल स्ट्रीम करेंगे, वो हम गूगल कोलैब के अंदर कर रहे होंगे, T4 जीपीयू के साथ। तीसरा एपीआईज़ जो होंगी ना, वो हमें वक़्त के साथ-साथ डिफरेंट एपीआईज़ चाहिए होंगे, डिफरेंट एपीआईज़ के प्राइसेज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेट्स से मैंने एक फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एक बात करता हूँ। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाना है, जिसके अंदर मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दूँ और वो ऑटोमैटिकली सबसे पहले क्या करे, मैं उसको प्रॉम्प्ट दूँ कि मुझे एक यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की वीडियो बना के दे दो। सबसे पहले वो जाए, उसका थंबनेल बनाए, थंबनेल बनाने के बाद वीडियो को बनाए, थंबनेल से भी पहले स्क्रिप्ट बनाए, स्क्रिप्ट के बाद थंबनेल, देन वीडियो और देन वीडियो को अपलोड भी करें। फॉर दैट पर्पस ये कितने स्टेप्स हो रहे हैं? स्क्रिप्ट, थंबनेल, वीडियो, अपलोड, 4 हो रहे हैं ना? तो मोटा-मोटा आप लगा लें कि आपको 4 एपीआईज़ को यूज़ करना पड़ेगा। चैट जीपीटी की एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट, एक एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा, लेट्स से आप DALL-E की एग्ज़ाम्पल ले लें, टू जनरेट द थंबनेल, एक एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा टू जनरेट द वीडियो, लेट्स से VO3 लगा लिया। एक एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा टू एक्चुअली अपलोड दैट वीडियो, एक एपिफाई का पेड एक्टर लगा लें हम, ठीक है? ये एक वर्कफ्लो की एग्ज़ाम्पल है। दूसरा वर्कफ्लो आ जाए कि मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, पहले लीड्स स्क्रैप करनी है, स्क्रैप करने के बाद क्लीन करनी है, फिर उनको ईमेल्स भेजना स्टार्ट करनी है, ईमेल्स के बाद फ़ॉलो-अप्स करने हैं। तो इसके लिए 4 से 5 अगर एपीआईज़ यूज़ होंगी, वो डिफरेंट होंगी। क्लाइंट की नीड डिफरेंट होगी, हर क्लाइंट की नीड डिफरेंट होगी, हर क्लाइंट का ऑटोमेशन सिस्टम डिफरेंट होगा और हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट वर्कफ्लो बनेगा मोटा-मोटा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जी, जी। जी, ठीक नहीं, वो ठीक है कि आपने कहा वर्कफ्लो बनेगा, ये 2 वर्कफ्लो बनाए। ऑब्वियसली हम असाइनमेंट्स में भी कोई वर्कफ्लो जो रियल आपकी एनवायरमेंटल होंगी, जो आजकल यूज़ हो रही हैं, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में हम क्या यूज़ करें? ये तो अगर क्लाइंट एंड होगा ना, क्लाइंट एंड की बात की बात है। जब हम जी, जी। प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हमें भी ये रियल सिनेरियोज़ को तो टच करना पड़ेगा ना, जैसे ईमेल स्क्रबिंग है, जी, जी। एआई कॉलिंग एजेंट्स हैं कि आप कॉल करते हैं किसी कंपनी के लिए, हुँ, कॉल हुँ। एजेंट बना लेते हैं, वो इनबाउंड आउटबाउंड कॉल कर रहा होता है। तो ये सारे जो रियल सिनेरियो जिस वक़्त मार्केट में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, होना चाहते हैं, तो हम रियल प्रैक्टिस उन्हीं मॉडल्स पे करेंगे ना, उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए ज़्यादातर हम जा रहे होंगे फ्री ट्रायल्स के ऊपर और सेल्फ होस्टेड मॉडल्स के ऊपर। लर्न के लिए हम फ्री ट्रायल्स के ऊपर जाएँगे, फ्री ट्रायल्स वुड बी इनफ कि आप अपनी लर्निंग के लिए उसको यूज़ कर लें टूल को। फ्री ट्राय फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गूगल लेट्स से गो हाई लेवल का एक टूल है, उसका फ्री ट्रायल 14 डेज़ है, तो 14 डेज़ वुड बी इनफ टू लर्न वन टूल और डिफरेंट टूल्स के डिफरेंट फ्री ट्रायल्स होंगे। जैसा एप एपिफाई है, वो $5 फ्री देता है आपको टू सेंड द रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट पे आपके लेट्स से 0.08 सेंट्स कटते हैं आई गेस सो। तो फ्री ट्रायल्स के अंदर आपका इतना टाइम और इतना यूज़ हो जाती हैं चीज़ें कि आप अपनी लर्निंग कर सकें और जब आप एक्चुअल क्लाइंट आपके पास आएगा तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि पेड एपीआईज़ क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। या और किसी का कुछ सवाल हो? अच्छा, मैंने पूछना था कि पाइथन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किस लेवल तक चाहिए होगी हमें? पाइथन किस लेवल तक? बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या एक्सपर्ट लेवल, मतलब क्या किस लेवल तक आनी चाहिए प्रोग्रामिंग? अगर हमने एमएलडीए या डीप लर्निंग, ये दूसरा जो आपने बताया मशीन लर्निंग, हुँ, हुँ। इसमें फाइन ट्यून करना या मॉडल को ट्रेन करना, हुँ, हुँ। ठीक है, इसमें पाइथन का कितना रोल होगा? जैसे लाइब्रेरी यूज़ होंगी ना उनकी, ज़ाहिर उनके सारे लिए। हम ए टू ज़ेड सारा जो हम कस्टम कोडिंग का प्रोग्राम मॉड्यूल कर रहे होंगे उसमें फिर पाइथन को ही यूज़ कर रहे होंगे। हम दूसरे हफ्ते से पाइथन स्टार्ट कर देंगे उसके बेसिक्स, देन हम लाइब्रेरीज़ और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे वो पाइथन में ही कर रहे होंगे।
ये जो लाइब्रेरीज का मैंने नाम लिया था ना, ये पाइथन की ही लाइब्रेरीज है। numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, टेंसरफ्लो, पायटॉर्च, ये सारी पाइथन की है। इसमें सब में पाइथन यूज हो रही है। तो पाइथन एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, मैं एक सारा एग्जांपल देता हूँ कि उर्दू जबान है ना, उर्दू इज अ लैंग्वेज, पाइथन इज अ लैंग्वेज। अब आप उर्दू को ऐसे राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, उर्दू को आप स्पीच राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, उर्दू में आप शेर व शायरी में भी यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक आप पाइथन इज अ लैंग्वेज। पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, एआई में यूज कर सकते हैं, एआई के अंदर मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, एजेंटिक की तरफ। पाइथन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, मगर हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, लेकिन लैंग्वेज एक ही रहेगी और हमारे मकसद डिफरेंट हो रहे हैं। अच्छा, जो जिस बंदे का एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी लैंगचैन, क्यूआई, हम्म। एन हम्म। और फ्रीलांसिंग पे अच्छी ग्रिप हो, हम्म। उसके लिए आपकी मतलब ये ट्रेनिंग है किस लेवल नहीं की नहीं, होगी? तो पर्सनल सपोर्ट होगी, किस लेवल पे होगी? जिसने पहले से ही ये सारी चीजें की हुई है। जी जी। जी जी। मतलब वो बिगिनर एज इंटरमीडिएट लेवल है वो, मतलब फिलहाल उसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री लेवल या प्रोडक्शन लेवल, जस्ट उसने थ्योरी पढ़ी है, कुछ प्रैक्टिस की है, कुछ अपने प्रोजेक्ट बनाए। या सपोर्ट तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया ना, अ, तला भाई, कि सपोर्ट तो आपको लाइफ लाइफ टाइम दी जाएगी इंशाल्लाह। कि आफ्टर द कोर्स भी अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो उसको भी एंटरटेन किया जाएगा। सपोर्ट तो आपके लिए लाइफ टाइम है। और अगर आप एक्सेप्शनल शो कराते हैं तो आपके साथ हम प्रोजेक्ट बेस पे जा सकते हैं। लेट्स से इफ यू डोंट वांट जॉइन अस इन हाउस, और आप कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ तो प्रोजेक्ट बेस्ड जाना है, आप मुझे प्रोजेक्ट्स दे दिया करें, मैं आपको डन करके प्रोवाइड कर दूंगा फ्रीलांस बेसिस के ऊपर। तो वी आर गुड विद दैट। अगर आप इस फील्ड में भी जाना जा सकते हैं तो इस ऑप्शन के साथ भी। हाँ, बेसिकली मैंने बनाया पर पे अकाउंट, तो फ्रीलांसिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए ना, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। मेरे पास खुद की मतलब एजेंसी है, स्मॉल एजेंसी, जो मेरे पास तकरीबन 4 से 5 बंदे काम करते हैं। बेहतरीन। ठीक है। तो मेरी जो स्किल है, खुद की स्किल है मेरी, है जावास्क्रिप्ट और पाइथन। पाइथन मुझे तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए हैं मुझे, और मैंने तकरीबन इंटरमीडिएट लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक कवर कर चुका हूँ। मगर जस्ट पाइथन, कोई भी लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है फास्ट एपीआई और सही। जेंगो। सही। ठीक है। Django is a और framework मुझे, for the web. जी, हाँ जी, वेब वेब के लिए। Yeah. तो मैंने ये जो जो ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मकसद यही है कि मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक करूं, और अगर इसमें इंटर्नशिप हो सके, क्लासें तो मसला नहीं है, आप भले 6 दिन क्लासें लें, पूरे वीक लें, ठीक है, हम्म। उससे तो कोई इशू नहीं। मगर सही। इससे बेनिफिट होना चाहिए ये कि कुछ पर्सनल सपोर्ट के, अगर Yeah. क्लाइंट हैं ऑलरेडी मेरे पास, अब ये छोटे क्लाइंट हैं अपर के ऊपर ना, हम्म। और N8N में स्टार्ट किया मैंने, ये अर्निंग सही। थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए। सही। सही। बाकी लैंचैन, फास्ट एपीआई और ये दूसरा है क्यूआई, इसकी मैं अभी मतलब इसके स्मॉल प्रोजेक्ट बनाए हैं। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये अगर इसमें हो सकता है किस तरीके से कि अगर अगर टॉपिक आप पढ़ाते हो, आज बेसिक पढ़ाते हो, और वो मुझे ऑलरेडी आता हो, या उसमें मेरी अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि आपने जो भी बताया ना मुझे, जो आज ओरिएंटेशन है, वो हम्म। तकरीबन तकरीबन पता था। कुछ है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको सिर्फ से सुना ही था। बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फॉर द सपोर्ट आई विल बी देयर ऑलवेज इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसमें रोल क्या होगा अपना? रोल मतलब आफ्टर अगर कोर्स करते हैं, एआई इंजीनियर होगा, एजेंटिक एआई डेवलपर होगा, या मशीन डिफरेंट रोल्स लर्निंग हो सकते हैं। डेवलपर? हाँ हाँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने सिर्फ, लाइक मैं आपको ना डिफाइन कर देता हूँ रोल्स वगैरह को। अगर आपने रिसर्च वाली साइड के ऊपर जाना है इसके बाद, जैसे एक बंदा कहता है कि नहीं, मैंने तो रिसर्च करनी है, इसके बाद मेरा कोई मकसद नहीं है अर्निंग वगैरह का, मुझे डीप डाइव करना है एआई की कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उसके रोल्स हो रहे होंगे, एआई साइंटिस्ट की तरफ जा रहा होगा, एआई रिसर्चर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, बेसिकली वो रिसर्च वाली साइड की ओर चले गए। रिसर्चर्स का काम होता है टू बिल्ड और टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू इन द फील्ड। साइंटिस्ट का काम ये होता है कि एक चीज, एक फील्ड है, एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे से बाहर कोई चीज
उसके अंदर लेकर आना, नई चीज को इजाफा करना। इंजीनियर्स का काम होता है कि जो मेरे पास चीजें मौजूद है ना, लेट्स से मेरे पास 4 चीजें मौजूद हैं, उन 4 चीजों की मदद से मैं 5वीं ऐसी चीज बनाऊं कि जो नई चीज हो। साइंटिस्ट का काम होता है जो 4 चीजें मौजूद है ना, मैं नई चीज ले आऊं, एक और 5वीं चीज, छठी चीज, 7वीं चीज, ताकि इंजीनियर्स के लिए ज्यादा चीजें अवेलेबल हो जाए या किसी बंदे के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ कोडिंग के जरिए, सिर्फ कोडिंग के पार्ट के अंदर जाना है और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना है, और मैं डेवलप कर रहा हूँ कोर डीप लर्निंग, फिर मैं डीप लर्निंग के बाद कंप्यूटर वीएन में जाऊंगा, एनएलपी जैसी टेक्निक्स कर रहा हूँ, देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड स्पीच की तरफ, सारा बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ अगर आपका माइंड होगा तो आप ए इंजीनियर की तरफ जा रहे होंगे, या एलएलएम की तरफ होगा तो एलएलएम इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे होंगे, तो इंजीनियरिंग का आपका पाथ हो रहा होगा। तीसरा आपका पाथ हो रहा होगा एजेंटिक एआई की तरफ जाना, तो आपका एजेंटिक एआई एक्सपर्ट, इस तरह के आपके टाइटल्स हो रहे होंगे। तो ये द पॉसिबल पाथ्स आपके सामने हैं। ये आप इस कोर्स के बाद आप कौन से पाथ को चूज करते हैं, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि 3 महीने वुड बी इनफ, 3 महीने के बाद अगर मैं सिर्फ 3 महीने करके उसके बाद मैंने कुछ सीखना ही नहीं है, मैंने सब कुछ बंद कर देना है अपने दिमाग के लिए, तो ये चीज नहीं होने वाली है। 3 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से चीजें इतने ज्यादा समझना शुरू हो रहे होंगे कि आप अपनी नॉलेज के अंदर इजाफा करते जा रहे होंगे, वो आपकी बेसिक क्लियर हो चुकी होगी, आपकी फाउंडेशन क्लियर हो चुकी होगी, आप एक्सपर्ट लेवल की तरफ जा रहे होंगे। और ये जो लर्निंग की बात होगी, स्टिल मैं 4 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग। तो लर्निंग आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो आप 3 महीने नहीं स्टॉप करेंगे 3 महीने में, ये 3 साल आप, बल्कि 4-5 साल भी स्टॉप नहीं करेंगे जाके, अगर आपने इसी फील्ड के अंदर रहना है, अगर आपका आइडिया है कि मैं इसी फील्ड को परस्यू करूँ आगे, तो ये तो फिर लर्निंग आपकी चलती रहेगी। मतलब फ्रीलांसिंग मॉडल पे काम ज़्यादा होगा, फिर किसके होगा ना ऊपर? बेनिफिट। फ्रीलांसिंग मॉडल पे चलेंगे तकरीबन, के क्लाइंट सर्विस दें या फिर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च तो वो तो अपना सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम ये समझ में नहीं आता, कभी हम्म। किया नहीं। तो मतलब सही। ज़्यादा फोकस क्या होगा, सर्विस बेस्ड ट्रेनिंग। वो डिपेंड हो रहा होगा ना बंदे के ऊपर, हम तो आपको करियर पास बता देंगे, लाइक आपको सर्विस का पाथ भी बता देंगे कि अगर आप सर्विस इस तरह कर सकते हो, प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग में सर्विस आप इस तरह आप, फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है, अपवर्क से करनी है तो इस तरह कर लो, लिंक्डइन से करनी है, क्योंकि मेरा सारा क्लाइंट लिंक्डइन से आता है, मैं पर्सनली अपवर्क को यूज नहीं करता। तो मैं आपको करियर पाथ बता दूंगा, करना वो आपके ऊपर होगा कि आपने कौन सा चूज करना है। मैं आपको पॉसिबल सोल्यूशन बता दूंगा कि ये इट्स लाइक के 3 रास्ते जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ लाहौर से, मैं आपको बता दूंगा ये वाला रास्ता भी जा रहा है, मोटरवे से भी जा सकते हैं आप, जीटी रोड से भी जा सकते हैं। रास्ता मैंने तीनों बता दिए, तीनों की डेस्टिनेशन तकरीबन सेम ही है, चूज आपको खुद ही करना पड़ेगा। नहीं, जो मेरा मतलब मेरा पाथ है वो तो मेरी फ्रीलांसिंग है, तो उसके या हिसाब आप, से ट्रेनिंग अलाइन होगी ये। या बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये पूछनी थी कि मैंने ट्रेनिंग काफ़ी की है ना, हम्म। अच्छी भी की है, ख़राब भी एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस भी है। तो आपने बताया कि डेली 1 घंटे की क्लास होगी और 5 डेज चलेगी इन ए वीक, या ऐसे ही है? या तो ये तो नहीं होगा कि भाई आज क्लास नहीं होगी, आज इंटरनेट हम्म, का इशू है, आज ये क्लास सर नहीं। अवेलेबल नहीं होते हैं? क्योंकि अक्सर ये मैंने मतलब कि ओरिएंटेशन में तो हर कोई बताता है कि भाई ये भी चीज़ें होंगी तो वो भी या चीज़ें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स मार्केट टू बी ऑनेस्ट वैसे ही बदनाम है पाकिस्तान की। दूसरा, नहीं नहीं, मैं आपका कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, या आपका फिर ये मीनार पाकिस्तान के पास है, आप लोग विजिट भी लाहौर, कर लाहौर से सकते है ना? हैं। हाँ, लाहौर लाहौर। से मैंने नेक्सस बेरी से मैंने ट्रेनिंग की है बैकएंड की, और ज़बरदस्त टीचर हैं नेक्सस बेरी, शायद आपने नाम सुना हो। सही। बैकएंड वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, बेहतरीन टीचर, बेहतरीन सपोर्ट, बेहतरीन क्लासें, जो टाइमिंग शेड्यूल है वो चलता है। सही। बाकी काफ़ी ऐसे स्किल के नाम से पता नहीं किस किस चीज़ के नाम से मार्केट में, मगर वो जस्ट ट्रेनिंग करवाते हैं कि भाई ठीक है हम करवा देते हैं। बाकी कोई मतलब कि ना तो कोई कंप्लीट आउटलाइन होती, किस हम्म। तरीके से कोर्स लेको चलना है, क्या शेड्यूल होगा किस तरीके से, तो ये थोड़ा सा सही। इससे पूछना।
हमारी शार्प 9 PM के ऊपर एक क्लास हो रही होगी इंशाल्लाह, 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। ठीक ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि आई कैन नॉट गारंटी, अगर अगर कोई मिसहैप होता है तो आपकी क्लासें वीक की 5 ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आती है, अल्लाह ना करे, और आई एम नॉट अवेलेबल एट, यू कैन से वेडनेसडे को, तो वो वेडनेसडे की क्लास आपकी ज़ाया नहीं होगी, वो आपकी क्लास शिफ्ट हो जाएगी लेट्स से सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होगी ना, या संडे को। और होप सो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ मंडे टू फ्राइडे चल रही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, वो तो बस हो जाता है, कोई मसला नहीं। इंटरनेट का अगर पाकिस्तान है, हालात हाँ, हैं या यहाँ के ना, या तो अपनी तरफ से ये हो गया क्लासें मिस ना हो। बाकी इसकी क्या मतलब 3 मंथ्स का कोर्स है, डेली 1 घंटा और 5 डेज इन ए वीक, और क्या की मतलब ट्रेनिंग कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दिए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ, काइंडली आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, बल्कि शायद होगा, मैं आपसे पूरी आउटलाइन और फी स्ट्रक्चर दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है ब्रदर, ठीक 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 है भले कर दिए। ठीक हो गया इंशाल्लाह। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल हो? थैंक यू। हाँ, ठीक हो गया। तो हम ओरिएंटेशन सेशन फिर यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह मंडे को आपसे प्रॉपर क्लासेस में मिल रहे होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।